अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता रिटर्न। क्या भारत तालिबान से बढ़ाएगा दोस्ती? पाक तालिबान से हाथ मिलाकर कश्मीर को करेगा डिस्टर्ब। अमेरिका के अफगानिस्तान को अलविदा कहते ही तालिबान ने एक बार फिर से वहां की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया है। आलम यह है कि तालिबान के डर से खुद अफगान पीएम देश से सिर पर पैर रखकर भाग चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का रुख क्या होगा। फिलहाल तो भारत वेट एंड वॉच की हालत में है, जबकि तालिबान भी अपना रुख भारत के लिए नरम रखे हुए। तालिबान ने ये पहले ही कह दिया है कि भारतीयों को हमसे खतरा नहीं है। भारत से अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद की तारीफ करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने साथ ही में चेतावनी भी दी है कि अगर भारतीय सेना वहां जाती है तो ये अच्छा नहीं होगा। ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि तालिबान की मौजूदा स्थिति का भारत पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल उन परियोजनाओं को सुरक्षित रखने की है जिसे लगाने में उसने न सिर्फ अरबों डॉलर खर्च किए हैं, बल्कि जिनके साथ उसके रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की मदद से तकरीबन 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं को या तो अंजाम दे दिया गया है या फिर उन पर काम जारी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही वहां से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। भारत भी अपने नागरिकों को लेकर चिंता में है। फिलहाल भारत ये सोच रहा है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता दे या नहीं, क्योंकि भारत की चिंता तालिबान से ज्यादा पाकिस्तान की है, क्योंकि तालिबान के सहारे पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान पर दखल देने की कोशिश करेगा, जो कि भारत चाहता नहीं। भारत की चिंता इसलिए भी बड़ी है कि जब शुरू में तालिबान आया था तो कांधार हाईजैकिंग जैसा कांड हुआ था। इसके अलावा वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी कर सकता है। फिलहाल तालिबान के अंदर कुछ बदलाव तो आया नहीं है, लेकिन जहां तक पॉलिसी लेवल की बात है तो अगर तालिबान सत्ता में आता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे भी कुछ परेशानी होगी। फिलहाल भारत दूसरे देशों के रुख के भरोसे है और उसी हिसाब से वो अपनी रणनीति को तैयार करेगा।